हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने इस चैनल एकेडमिक अलायंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कोई स्पेशल मेथड डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे 3 मेथड्स है, वो हमने तीनों कवर कर लिए हैं। कौन कौन से बताइए जरा? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, वो मेथड्स हमारे कवर हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन की डिमांड है कि पहले आप इनको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेके आए और देन सॉल्व करें उसको, यानी कि उसके बाद उनको सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ करवाता हूं प्रैक्टिस के लिए। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हम क्वेश्चन लिखेंगे कुछ आप करिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे सबसे पहले, इजी के साथ स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा हम। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 1/2x प्लस में 1/3y इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन क्या आपकी? 1/3x प्लस में 1/2y इज इक्वल टू 13/6 इज इक्वल टू 13/6। ये क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के और क्वेश्चंस भी अभी हम करेंगे इस वीडियो में। ये लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि पहले आप इनको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आए और उसके बाद इनको सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए मैं समझाता हूं आपको इस टॉपिक को। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो गलती कर बैठते हैं, वो जैसी इक्वेशन को देखते हैं, पहले आप यहां पे समझिए ध्यान से। मैं पहले एक इक्वेशन लेता हूं जो ऊपर लिखी हुई है आपकी 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं? उनको ये चीज रिमेंबर रहती है कि हमने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा है कि जब भी नंबर्स अपॉन में होंगे, यानी कि बट्टा में होंगे इस तरीके से, तो हम उनका सिंपली एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। तो चलिए पहले मैं आपको एलसीएम लेके इसकी हालत दिखाता हूं क्या होने वाली है। अगर मैं इसकी एलसीएम लेता हूं, अगर मैं इसकी एलसीएम लेता हूं, तो चलिए क्या बनेगा? 3 2 6xy, फिर 3 की मल्टीप्लाई अगर 1 से होगी तो क्या आएगा? 3y। सिमिलरली 2x की मल्टीप्लाई अगर 1 से होगी तो क्या आएगा? 2x और इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, फिर जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा आपका? 3y प्लस का 2x प्लस का 2x इज इक्वल टू, ये कहां पहुंच जाएगा? मल्टीप्लाई में, यानी कि 6 2 12x एंड y। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन अगर आप एलसीएम लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन ये बन जाएगी, इस फॉर्म में बन जाएगी। ठीक, जिसमें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा वो क्या परेशान करेगा? ये जो नंबर एक साथ आ गए x और y, यानी कि जो आपके वेरिएबल्स x y एक साथ आ गए, ये आपके सॉल्व होने में आपको बहुत मुश्किलें देंगे, जो नहीं हो पाएंगे सॉल्व आपसे इस फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए आप यहां पर एलसीएम नहीं ले सकते, यहां पर कुछ और टेक्निक लगेगी। वो टेक्निक क्या है वो मैं सिखाऊंगा आपको, टेक्निक क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अब सवाल के मेन मुद्दे पर आता हूं कि अगर आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें कैसे करेंगे। आप उन्हें एलसीएम लेके नहीं करेंगे, आप कैसे करेंगे उनको? स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले सॉल्यूशन, इक्वेशंस को पिक कीजिए। आप लोगों को ध्यान से देखना जरा, दोनों इक्वेशन में कुछ कॉमन दिख रहा है? दोनों के नीचे क्या है? 1/x, और दोनों के नीचे के साइड में क्या है? 1/y, यानी कि यहां पर आपको 1/x अलग दिख रहा है और 1/y आपको अलग दिख रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको लेट कर लेना है। लेट माने मानना है, आपको एज्यूम कर लेना है क्या कि 1/x को मैं कोई एक वेरिएबल मान लूंगा। सपोज दैट मैंने a मान लिया। 1/y को मैं क्या मान लूंगा? मैं b मान लूंगा। क्या मान लूंगा? मैं b मान लूंगा। कुछ और वेरिएबल भी मान सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपकी जो इक्वेशंस है वो कन्वर्ट होकर किस फॉर्म में हो जाएंगी? जब आपने 1/x को a मान लिया तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? a/2 प्लस b/3, क्योंकि आपने 1/y को क्या मान लिया? 3 मान लिया। ठीक है, सॉरी 1/y को क्या मान लिया? आपने b मान लिया, तो 1/y की जगह पे क्या आ गया? b आ गया, और अपॉन में 3 है वो वैसा कैसे ही रहेगा। किस तरीके से मैं आपको अलग से बता भी देता हूं एक बार। जो 1/3y लिखा हुआ है, आप क्या उसको ऐसे लिख सकते हैं? बताइए यस या नो? हाँ लिख सकते हैं। 1/y को जब मैंने b मान लिया तो मैं अगर b से मल्टीप्लाई करता हूं इसके, तो क्या बनेगा? b ऊपर आ जाएगा अपॉन में 3। ठीक है, उसके बाद आप 2 को ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। अब एलसीएम ले सकते हैं आप। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करके एक इजी इक्वेशन बना लीजिए। अब क्या होगा? 3 2 6, इसकी मल्टीप्लाई इससे क्या आएगा? 3a प्लस का 2b बराबर में 2। ठीक है, जब आप 6 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे क्रॉस में, तो आपका क्या हो जाएगा? 3a प्लस का 2b बराबर में 12। ये आपकी क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 1। क्या बन जाएगी आपकी? इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी आप ऐसे करेंगे। क्या करेंगे? ये आपका क्या बन जाएगा? a/3 प्लस का b/2 इज इक्वल टू 13/6 इज इक्वल टू 13/6। आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए। इसको एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 2 6, 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या आएगा? 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू 13/6 इज इक्वल टू 13/6।
और मैं जानता हूं आप लोग इतने होशियार हैं कि अपॉन में अगर 6 दोनों साइड में तो कट जाएंगे, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपका 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू 13। क्या बचेगा 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू 13। ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 भी आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड भी आ गई। अब यहां से आपके पास तीन मेथड्स अवेलेबल है। कौन कौन से मैं भूल गया, याद दिलाओ फिर से। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो तीनों में से मेथड्स आपको इजी लगे, जो आपको आसान लगे, अगर क्वेश्चन की डिमांड नहीं है तो आप तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि हमारे को सबसे इजी कौन सा लगता है, हमें सबसे इजी लगता है सब्स्टिट्यूशन नहीं, एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान होता है, वो एलिमिनेशन मेथड हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए आपको बताया था मैंने क्या, कि पहले वाला जो वेरिएबल होगा उसके साथ जो कांस्टेंट नंबर होगा सेम होना जरूरी है। उससे क्या होगा, उससे हमारी इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगी। और ये सेम करने की टेक्निक क्या बताई थी, कि इक्वेशन नंबर 2 में जो वेरिएबल होगा एक, यानी कि फर्स्ट उसके साथ संख्या होगी, उसकी मल्टीप्लाई कर दो ऊपर पूरे में, और ऐसे इसकी मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन पूरे में। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय किससे, 2 इन इक्वेशन नंबर 1, मैं इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एंड बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 2। यानी कि मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से और यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से। उससे क्या होगा, यहां पर भी 6 बन जाएगा और यहां पर भी 6 बन जाएगा। चलिए करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, क्या बन जाएगा 2 3 जा 6a, सॉरी एक्चुअली लिख रहा हूं मैं, 2 3 जा 6a प्लस 2 2 जा 4b इज इक्वल टू 12 जा 24। ठीक है, उसके आगे क्या करेंगे, उसके आगे नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 3 से, वो हो जाएगा आपका 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b इज इक्वल टू 13 3 जा 39। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, थर्ड, और ये आपकी कौन सी बन जाएगी, फोर्थ। ये आपकी कौन सी बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये कौन सी बन गई फोर्थ। उसके बाद अपने को क्या करना है, उसके बाद अपने को सब्सट्रैक्ट करना है। कैसे पता लगाएंगे कौन से में से किसको हटाना है, कांस्टेंट नंबर को देख के। 39 और 24 दोनों में बड़ा कौन है, आपने बोला 39, तो मैं 39 मान लेता हूं। चलिए, अब 39 अगर बड़ा है तो मैं फोर्थ इक्वेशन में से क्या करूंगा, थर्ड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करूंगा। क्या लिख दूंगा, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। यानी कि मैं फोर्थ में से तीसरे को घटा रहा हूं। कैसे, 6a प्लस में 9b इज इक्वल टू 39, 6a प्लस में 4b सॉरी इज इक्वल टू 24। सब्सट्रैक्ट करने का जो हमारा रूल था, वो रूल क्या था, हम साइन चेंज कर लेंगे पहले, उसके बाद क्या होगा, पहला वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। अब 9b में से 4b जब सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 5b, 39 में से अगर 24 जाएगा तो क्या बचेगा 15, तो b की वैल्यू क्या आएगी 15 अपॉन में 5 यानी कि 3। b की वैल्यू क्या आएगी 15 अपॉन में 5 यानी कि 3। तो b का मान क्या आ गया, b का मान आप लोगों को आ गया 3। कितना आ गया, b का मान आप लोगों को आ गया 3। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप लोगों की v की वैल्यू निकल कर आ गई, आपको जहां ठीक लगता है उस इक्वेशन में ले जाकर धर दीजिए, 1 में 2 में 3 में 4 में, कहीं भी। ज्यादा इजी मुझे लग रहा है कि मैं 1 में रख दूं तो ज्यादा मुझे कंफर्टेबल रहेगा, तो मैं a में रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि जो b की वैल्यू आई मैं कहां रख रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3a प्लस का 2b इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आई है, b की वैल्यू आपकी आई है 3, यानी कि 3a प्लस का 2 और b की जो वैल्यू कितनी है 3, यानी कि 3 इज इक्वल टू 12। उसके बाद 3a बराबर क्या हो जाएगा, 3 2 6, ये उधर जाएगा, सब सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, क्योंकि जब 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी आपकी, a की वैल्यू आपकी आएगी 2। ठीक, आपकी b की वैल्यू भी आ गई, आपकी a की वैल्यू भी आ गई। ठीक, ये हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ अभी हमारा, क्योंकि हमारा जो सवाल था वो a b की फॉर्म में नहीं था, वो x y की फॉर्म में था। ठीक है ना, तो ये तो a b की वैल्यू आएगी। हमारा क्या सवाल a b की फॉर्म में था, नहीं, हमारा सवाल तो x y की फॉर्म में था। हमने a b किसे माना था, हमने 1 अपॉन में x को a माना था और 1 अपॉन में y को b माना था। तो क्या करेंगे, यहां पर लिख देता हूं मैं आपको, स्पेस को एडजस्ट करके यहां लिख देता हूं, ऑन सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कि जो आपने एज्यूम किया था आप ले जाके वहां पर धर रहे हैं। आपने 1 अपॉन में x को क्या माना था, आपने a माना था, तो 1 अपॉन में x, a का वैल्यू कितना आया आपका बेटा, a का वैल्यू आपका आया 2। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा x के लिए तो संख्या को पलट दो, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा आपका, x का मान हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा आपका x का मान हो जाएगा 2। ठीक है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बेटा मेरे को, क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ रहा है। ठीक, अब इसी प्रकार से आपका 1 अपॉन y को जो मैंने क्या माना था, b माना था, तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आपके 3, कितनी है 3।
जब मैं इसको अपॉन में 1 मान के एडजस्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा आपको y बराबर 3, y बराबर 3। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा, ये आपके कुछ यूनिक क्वेश्चंस जो लीनियर इक्वेशन में है नहीं, पहले आपको उसको लीनियर इक्वेशन में डालना है यानी कि लेकर आना है, उसके बाद सॉल्व करना है। होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं अभी कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी और प्रैक्टिस कीजिए अपने पेपर के लिए बहुत अच्छे से। मैं आपको एक क्वेश्चन और लेता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन और लेता हूं जो दूसरे तरीके से होगा, उसको भी क्या करेंगे पहले, उसको भी पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और देन उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं आप लोगों के लिए जो लीनियर इक्वेशन में है नहीं, आपको पहले उसको लीनियर इक्वेशन में लाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। देखने में आप लोगों को खतरनाक लगेगा लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है, 2 अपॉन में रूट में x प्लस में 3 अपॉन में रूट में y इज इक्वल टू 2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4 अपॉन में रूट में x प्लस सॉरी माइनस 9 अपॉन में रूट में y इज इक्वल टू माइनस का 1, इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है, आप देखिए सामने अपने इक्वेशन को, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं किससे, हम इसको पहले लीनियर इक्वेशन बनाते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे बेटा, आपको बुक में क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को कॉपी करके सिंपली उसको कन्वर्ट करना है किसमें, लीनियर में। यहां पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको सॉरी, यहां पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहां पर क्या दिख रहा है कि दोनों के अपॉन में, दोनों इक्वेशन में यहां पर रूट एक्स अपॉन में आ रहा है, यहां भी रूट एक्स अपॉन में आ रहा है, यहां पर रूट वाई अपॉन में आ रहा है, यहां पर भी रूट वाई क्या आ रहा है, अपॉन में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लेट कर लूंगा, लेट मतलब मान लूंगा क्या कि 1 अपॉन में रूट एक्स को मैं यहां पर कोई वेरिएबल मान लूंगा, सपोज इट अब की बार मैं वेरिएबल मानता हूं p, और ऐसे ही 1 अपॉन में रूट वाई को मैं क्या वेरिएबल मान लूंगा, q। ठीक है, जब मैं अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट करूंगा तो कन्वर्ट करके क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा बेटा जी 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 4p माइनस का 9q इज इक्वल टू माइनस का 1, ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद हमारी इक्वेशंस बन चुकी है, अपने को सॉल्व करना है। मेथड कोई सा भी लगा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है अपने को। मैं यहां पर फिर से लगाऊंगा कौन सा, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि वो ज्यादा इजी है अकॉर्डिंग टू अदर टू, यानी बाकी दोनों के मुकाबले वो थोड़ा ज्यादा इजी है। ठीक है, एलिमिनेशन लगाने के लिए क्या करना पड़ता है कि पहले जो नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए, तो ज्यादा अच्छा है, हमारा जल्दी कट जाएगा। अब कैसे करेंगे सेम, अब मैंने क्या बताया था कि इसके साथ जो वेरिएबल होगा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए पूरे में, और इसके साथ जो वेरिएबल होगा उसकी मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए पूरे में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 2 की मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड इक्वेशन में, 4 की मल्टीप्लाई करूंगा वन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में, यानी क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 2 से किससे में करनी है, 2 में करनी है। ठीक है, इसमें करनी है 4 से मल्टीप्लाई, इसमें करनी है 2 से मल्टीप्लाई, करिए मल्टीप्लाई। 4 से करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8p प्लस 4 3 जा 12q इज इक्वल टू 4 2 जा 8। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 से करता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8p माइनस 2 9 जा 18q, और 2 की मल्टीप्लाई अगर माइनस के बन सकते क्या माइनस का 2। ठीक, ये आपकी क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3, और ये आपकी क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4, क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, चलिए साहब आगे चलते हैं। अपने को अब क्या करना है, अब सब्सट्रैक्ट करना है एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से। दोनों में ग्रेटर कौन है, 8 या माइनस का 2, सबको दिख रहा है साहब 8 ग्रेटर है, यानी कि अब की बार क्या होगा, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ घटाई जाएगी, यानी क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट, क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड सॉरी इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी कि अब क्या होगा, फोर्थ को थर्ड में से क्या कर रहा हूं, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। कैसे सब्सट्रैक्ट करूंगा, चलिए मैं आपको यहां पर लिख के दिखाऊंगा कैसे सब्सट्रैक्ट करूंगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 8p प्लस में 12q इज इक्वल टू 8, 8p माइनस का 18q इज इक्वल टू माइनस का 2। सब्सट्रैक्ट करने का रूल क्या है हमारा, हम साइन चेंज कर देंगे नीचे वाले इक्वेशन के, माइनस प्लस और प्लस, चेंज मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो वो माइनस, सेम कैंसिल आउट। 12q में से अगर 18q प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होगा ना, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 30q। ठीक है, उसके बाद अब 8 और 2 क्या हो जाएगा आपका बेटा, 8 और 2 आपको हो जाएगा 10। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो q की वैल्यू कितनी आएगी, q की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 अपॉन में 30, यानी कि 1 अपॉन में 3। ये किसका मान आएगा आपका, ये किसकी वैल्यू आएगी आपकी, आपकी वैल्यू है कि q की, किसकी आएगी, q की। ठीक,
अब क्योंकि जो वैल्यू आई है वो आप ले जाके किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, 1 में 2 में 3 में 4 में, जहां आपको ठीक लगे वहां रख दीजिए। ठीक है, कैसे? चलिए मैं 1 में रखता हूं, पुट वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब चलिए रखता हूं मैं वैल्यू को 2p प्लस में 3q इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या है आपकी? क्यू की वैल्यू आपके 1/3 रखिए जरा। 2p प्लस का 3 इंटू में 1/3 इज इक्वल टू 2, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। 2p बराबर में 2 माइनस का 1, क्योंकि जो यहाँ 1 बचेगा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और आपका p बराबर क्या आ जाएगा, ये बचेगा 1 और ये आपका 2 आ जाएगा नीचे, यानी कि 1/2। ठीक है, q की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/3 और p की वैल्यू क्या आ गई 1/2। क्या हमारी इक्वेशन p q की फॉर्म में थी? नहीं, हमारी इक्वेशन तो एक्स वाई की फॉर्म में थी। तो क्या ये हमारे सॉल्यूशन पूरे हो गए? नहीं, हमारे सॉल्यूशन पूरे नहीं हुए अभी। हम क्या करेंगे अब? हम आगे क्या करेंगे? हम आगे लिखेंगे बेटा जी ऑन सब्स्टिट्यूशन। हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जहां से निकाल के लाए थे वहां पे ले जाके वापस टेक रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1/√x, 1/√x बराबर में क्या माना था मैंने p। एक बार देख लो वीडियो में आप लोगों को दिख रहा है क्या? यस, आप लोगों को ठीक विजिबल हो रहा है। 1/√x को मैंने क्या माना था? p माना था। मैंने क्या माना था? p माना था। ठीक, तो 1/√x को मैंने p माना था, और p की वैल्यू क्या आई आपकी 1/2। क्या आई आपकी 1/2। रखिए जरा, ये आप क्या 1/2। अब बेटा जी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा? इसको सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? दोनों को उलट के, यानी कि पलट के, √x बराबर में 2। यस, लिख सकता हूं। ये रूट जो है उधर जाके क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि x बराबर में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, जो कि क्या आएगा 4। क्या आएगा 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? x की वैल्यू आपकी आएगी 4। ठीक है, इसी प्रकार से आपने 1/√y को क्या माना था बेटा? आपने 1/√y को माना था q। क्या माना था? q, और q की वैल्यू कितनी आएगी 1/√3। ठीक है, सेम इसी वे में मैं आपका क्या करूंगा 1/√y इज इक्वल टू 1/3, जिसको मैं चेंज करके क्या लिखूंगा √y इज इक्वल टू 3, और वो स्क्वायर हो जाएगा, क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि रूट क्या बन जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और y का मान क्या आ जाएगा 9। ठीक है, y का मान क्या आ जाएगा 9। x की वैल्यू कितनी आपकी आ गई 4, और y की वैल्यू कितनी आपकी आ गई 9। ठीक है, तो ये भी एक नया एक क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, जो कि लीनियर में था नहीं, हमने पहले लीनियर में कन्वर्ट किया, उसके बाद सॉल्व किया। ठीक, होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चंस में मजा आ रहा होगा करने में, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के लिए। ठीक, एक और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के लिए। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। मैं करता हूं आपके लिए एक और क्वेश्चन अच्छा सा, जो आपको मजेदार आएगा, आपको करने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लेता हूं। आपकी बार क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा लेता हूं। आपका क्वेश्चन है, ये लेते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छा सा, थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन मजा ही आ जाएगा करने में। क्वेश्चन है आप लोगों का 1/3x प्लस में y प्लस 1/3x माइनस का y इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अगली इक्वेशन क्या है 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस में y माइनस का 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस का y इज इक्वल टू, ये आपका है माइनस का 1/8। ठीक है, ये आपकी दो इक्वेशंस है, हम इनको भी लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। लीनियर में है नहीं फिलहाल अभी, और अपने को पता है कि हम एलसीएम लेके बेवकूफी नहीं करने वाले हैं यहाँ पर, कि एलसीएम लेके सॉल्व नहीं हो गई है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लीनियर करने के लिए बहुत इजी तरीके से करेंगे। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में सेम 1/3x प्लस y यहाँ पर दोनों में भी, और ऐसे ही 1/3x माइनस का y यहाँ पर दोनों में भी कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा सॉल्यूशन के लिए, मैं लेट कर लूंगा, यहाँ पर भी क्या कर लूंगा लेट, यानी कि मान लूंगा क्या 1/3x प्लस y को मैं क्या मान लूंगा p, 1/3x माइनस के y को मैं क्या मान लूंगा q। ठीक है, मैं क्या मान लूंगा q। ठीक, उसके बाद क्या होगा, सवाल आपका फिर कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका p प्लस ये क्या बन जाएगा आपका q इज इक्वल टू 3/4, जिसको मैं एलसीएम लेके अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉरी ठीक करूंगा तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसी प्रकार से अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका p/2 माइनस का सॉरी q/2 इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, जिसको मैं एलसीएम लूंगा तो बेटा देखो बेस में दोनों में संख्या सेम है, तो एलसीएम भी क्या आएगा इजीली p माइनस q/2 इज इक्वल टू 1/8
कट के क्या बन जाएगा 4, ठीक। और जब इस 4 की मल्टीप्लाई यहां पर होगी तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, इक्वेशन बन जाएगी आपकी 4p माइनस का 4q इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक। यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, फिर एलिमिनेशन लगाना, क्या करना है, फिर से एलिमिनेशन लगाना है। एलिमिनेशन तो और इजी हो गया आपकी बात, तो ये वेरिएबल पहले से ही सेम है, अपने को तो मल्टीप्लाई भी नहीं करनी, अपने को तो सीधा सब्सट्रैक्ट करना है आपकी बार। 3 और 1 में कौन बड़ा, 1, नहीं 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 3 बड़ा है, ठीक है। तो चलिए मैं क्या करता हूं, मैं आपके बार फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को सीधा सीधा सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। क्या करता हूं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। करिए 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, 4p माइनस 4q इज इक्वल टू 1, ठीक है। माइनस करने का रूल क्या हमारा, हम साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस और माइनस कैंसिल आउट, 4 और 4q कितना हो जाएगा 8q, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, q बराबर क्या आएगा 2/8, जिसको मैं क्या करूंगा 1/4 लिख दूंगा बड़े आराम से, ठीक है। बड़े आराम से क्या लिख दूंगा 1/4 लिख दूंगा, ठीक। अब क्या करूंगा, पुट करूंगा मैं, पुट वैल्यू ऑफ q की वैल्यू को पुट करूंगा कहां पर, इन इक्वेशन नंबर कौन से में करूं, कौन से में करूं, 1 में कर देता हूं। चलिए आप कह रहे हैं तो 1 में कर देते हैं। 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, q की वैल्यू क्या है आपकी 1/4, रखिए जरा एक बार, 4p प्लस 4 इंटू में 1/4 इज इक्वल टू 3, 4 से 4 सब्सट्रैक्ट, यानी कि 4p बराबर क्या आएगा, ये बच गया 1, उधर से क्या आएगा माइनस, यानी कि क्या बचेगा 2, और p बराबर क्या आएगा 2/4 यानी कि 1/2, ठीक है। फिर दोबारा से वही क्वेश्चन आके अटक गया, ये p का माना है, ये q का माना है, क्या हमारा सवाल पूरा हो गया, नहीं हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ अभी, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो एक्स वाई की फॉर्म में था, वो किस में था, वो एक्स वाई की फॉर्म में था। बेटा स्पेस थोड़ा सा कम है मेरे पास, मैं इसको एडजस्ट करूंगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके काम करूंगा, होप आप लोग समझेंगे इस बात को, ठीक। अब क्या आया, क्यू की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई, आप ले जाएंगे जहां पर आपने क्या करा था, ऑन सब्सटीट्यूशन 1 में 3x प्लस में y बराबर क्या था p, 1 में 3x प्लस में y बराबर में क्या था p, और p की वैल्यू क्या है आपकी 1/2, p की वैल्यू क्या है आपकी 1/2। जब आप इसको ठीक करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी 3x प्लस में y इज इक्वल टू 2, 3x प्लस में y इज इक्वल टू 2, ठीक। ये आपकी क्या बन जाएगी 3x प्लस में y इज इक्वल टू 2, इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या बोल दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली इसी प्रकार आपका 1/3x माइनस का y इज इक्वल टू क्या था, ये आपका था q, और q की वैल्यू क्या है, बेटा जरा मुझे देख के बताओ कि कहां ये रही q की वैल्यू कितनी थी 1/4। जब हम इसको ठीक करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x माइनस का y इज इक्वल टू 4, ठीक है। 3x माइनस का y इज इक्वल टू 4, ये आपकी इक्वेशन नंबर भी बनेगी कौन सी 4, ठीक। दोबारा से बेटा आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक। इसको आप बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी दोबारा से लीनियर बन गई, दोबारा से आप क्या कर सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत इजीली, आपको दिख रहा होगा पहला वेरिएबल सेम है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आप इसको एलिमिनेट करके x और y की वैल्यूज निकाल लेना, ठीक है। ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन था जो लीनियर में था नहीं, लेकिन हम लोगों ने क्या करा पहले लीनियर में कन्वर्ट किया उसके बाद सॉल्व किया, ठीक। होप आपको क्वेश्चन करने में मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो रहे होंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक। और इसी प्रकार से आप लोगों की बुक्स में और क्वेश्चंस भी हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एक नया टॉपिक नई वीडियो के साथ, ठीक। और इसके कुछ क्वेश्चन बेटा वर्ड प्रॉब्लम में भी आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम कुछ नहीं, मैं उसके लिए आपको किसी दिन सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा लीनियर इक्वेशन के ऊपर भी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर भी, इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन अच्छे अच्छे जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कीजिए, आप कोशिश कीजिए, कुछ नहीं होगा उसमें, यूनिक इक्वेशन बनानी है आपको, पहले जो उसमें थ्योरी लिखी होगी उसका इस्तेमाल करके, और सॉल्व करने के मेथड्स आपके यही 3 लगेंगे जो हमने वीडियो में डिस्कस किए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।